सुधीमंडल गवेषक बुद्धिजीवी प्रेस मीडिया और इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया बंधु मानू राज्य अभिलेखागार तथा ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति विभाग तरफ आज संस्कृत चर्चार 42तम संपादन को इंटरनेट दृश्य श्राव्य माध्यम स्वागत जनाऊँ। नोवेल कोविड-19 भाइरस संक्रमण में आज भारत तथा समग्र विश्व संक्रमित जो सरकार निर्देशनामा एवं सामाजिक दूरत्व दृष्टि रखी आज संपादन अनुष्ठित हो स्वागत जनाऊँ। आज संपादन मुख्य अतिथि ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति विभाग प्रमुख शासन सचिव श्रीजुक्त मनोरंजन पाणिग्राही महोदय स्वागत जनाऊँ। निर्देशक तथा अतिरिक्त शासन सचिव श्रीजुक्त विजय कुमार नायक महोदय आज संपादन मुख्य आकर्षण तथा वक्ता श्रीजुक्त गुरु कल्याण महापात्र महोदय। बर्तमान को श्री जगन्नाथ निकट में आनुष्ठानिक भाव प्रदीप प्रज्वलन पूर्वक आसन ग्रहण कर कार्य सभा आरंभ करने निमित्त अनुरोध। चर्चार विषय कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र महोदय और वंदे उत्प्रजन श्रीजुक्त गुरु कल्याण महापात्र महोदय भद्रक सहर में 1955 मसीहा मई 2 तारीख में विशिष्ट स्वाधीनता संग्रामी तथा लेखक स्वर्गत गौरचंद्र महापात्र श्रीमती मीरा देवी जन्म ग्रहण करते। श्रीजुक्त गुरु कल्याण महापात्र कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र पौत्र देशात्मबोधक संगीत वंदे उत्कलजननी निकट में ओडिशा राज्य गीतर मान्यता पाई। 1975 मसीह श्रीजुक्त महापात्र उच्च माध्यमिक सर्टिफिकेट परीक्षा विज्ञान और प्रजुक्ति विद्या 14 पास करते। 1976 मसीह आंचलिक शिक्षा प्रतिष्ठान उत्कल विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर और 1978 मसीह उत्कल विश्वविद्यालय ओडिया भाषा साहित्य स्नातक करते। श्रीजुक्त महापात्र 1998 मसीह ओडिशा सरकार सूचना और लोक संपर्क विभाग द्वारा स्वीकृति प्राप्त फ्रीलांस सांबादिक प्रारंभ में भुवनेश्वर प्रकाशित ओडिया खबर कागज प्रगतिवादी सह संपादक भाव 1979 मसीहा कार्य कर इंग्राजी साप्ताहिक खबर कागज ईस्टर्न टाइम्स रे सहयोगी संपादक भाव जोग देते। परवर्त समय से विभिन्न गुरुत्वपूर्ण संपादकीय क्षमतार ओडिशार अग्रणी आंचलिक खबर कागज यथा प्रजातंत्र समय संवाद समाज पर्यवेक्षक खबर और संचार जोग देते। से ओडिशा सरकार द्वारा प्रकाशित उत्कल प्रसंग 28 मार्च 2001 ठारू 28 मार्च 2004 एवं 2007 अगस्त ठारू 2010 अगस्त मास पर्यंत सम्मानजनक मुख्य संपादक भाव नियुक्ति पाई। 2004 मसीह ओडिया खबर कागज पर्यवेक्षकर कार्यनिर्वाही संपादक स्थानीय और जातीय दूरदर्शन चैनल अनेक थर सीधा प्रसारण में जड़े विशेषज्ञ भाव में ऑल इंडिया रेडियो रे अंशग्रहण करते। एक फ्रीलांस संपादिक और लेखक भाव में नियमित संवाद कहानी प्रबंध कविता क्षुद्र गल्प अन्य लेखागुड़िक समाज नीतिदिन अन्य दैनिक और सामयिक पत्र पत्रिका प्रकाशन निमित्त प्रदान कर
श्रीजुक्त महापात्र रेस्क्यू डेमोक्रेसी फ्रॉम मनी पावर, जय तु चिंतामणि, उत्कल केशरी, निजे केबे निजे छाई देखी, कांत कवि लक्ष्मीकांत, बी.आर. आंबेडकर इत्यादि पुस्तक रचना कर श्रीजुक्त महापात्र जातीय और अंतर्जातीय स्तर में सम्मेलन यथा सार्क लेखक सम्मेलन काठमांडू, नेपाल एवं पुडुचेरी रे प्रतिनिधित्व करथिले। से राज्य उच्च केन्द्र मुद्रण और प्रकाशन परामर्शदाता थिले। राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन ओपेका, बिजु जनता दल निर्वाचन मैनिफेस्टो ड्राफ्ट कमिटी सदस्य थिले और साधारण सचिव भाव ओडिशा स्वाधीनता संग्रामी संगठन में कार्य कर। श्रीजुक्त महापात्र पद्मचरण कविता पुरस्कार, जेनामणि साहित्य सम्मान, तुलसी क्षेत्र साहित्य आदि सम्मान सम्मानित। नूतन चैलेंज कांधरे अधिक दायित्व ग्रहण करने, अभिनव चिंताधारा और सृजनशीलता प्रदान करने को वर्तमान आत्म प्रस्तुति नियोजित। श्रीजुक्त महापात्र व्यक्तिगत दक्षता गुड़िक है संकोचन समस्या समाधान क्षमता, भल मौखिक और लिखित जोगाजोग दक्षता, बुद्धिमान लोकों सहित कारबार कर दक्षता तथा आकर्षणीय वाक्यशक्ति। आजिर संस्कृति संपान समस्त को स्वागत। आज संपान विषय वस्तु होची कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र एवं वंदे उत्कल जननी। वंदे उत्कल जननी कविताटी कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र गोटे अनबद्य सृष्टि। यहाँ गोटे देशात्मबोधक गीत। ओडिशा जितेबाला स्वतंत्र प्रदेश हो नथिला ता पूर्व उत्कल सम्मेलनी विभिन्न अधिवेशन रे वंदे उत्कल जननी गीत गान करा जायतिला। उत्कल सम्मेलनी स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन दिगरे सेतेबेले काम करिथिला। समस्त को एकतार रज्जुरे बांधिबा पई एवं ओडिया लोक मानक मध्यरे स्वदेश प्रीति, जाति प्रीति, एकता सृष्टि करिया पई कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र ए गीत रचना करथिले। कांत कवि एकाधार रे जड़े कवि, प्राबंधिक, औपन्यासिक, क्षुद्र गल्प भी से रचना करिसेंती। साहित्यर प्राय सबु विभाग को से बुद्धिमंत करछंती। वंदे उत्कल जननी कविताटी स्वतंत्र उत्कल प्रदेश ओडिशा प्रदेश गठन पूर्व जेमती उत्कल सम्मेलन अधिवेशन रे प्रमुख भूमिका ग्रहण करिथिला। 1936 मसीह रे स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन परे यह मध्य राज्य संगीतर मान्यता पाइथिला लोकमानक द्वारा, जदिओ यह विधिबद्ध सरकारी मान्यता मिली नथिला। विभिन्न समय रे यह जातीय संगीतर मान्यता, राज्य संगीतर मान्यता दवापी दाबी हुई आसुथिला। विधानसभा रे 90 दशक दाबी हुई आसुची। तदानीन्तन मुख्यमंत्री प्रभात पुरुष विजु पट्टनायक मुख्यमंत्रित्व समय रे वंदे उत्कल जननी को आम राज्य विधानसभा अधिवेशन रे गान करिया पई निष्पत्ति नियायतिला एवं 1994 मसीह रे प्रथम करी विधानसभा अधिवेशन शेष दिन यह गान करा जायतिला। ता परे परे 2003-2004 से समय रे तदानीन्तन बाचस्पति रूलिंग देइथिले जे ये वंदे उत्कल जननी गीतटी को राज्य संगीतर मान्यता दिया जाऊ एवं यार रूपरेख किपरि हब सेतिपई एक विशेषज्ञ कमिटी भी गठन करा जायतिला एवं से प्रस्तावटी सरकार विचाराधीन थिला। वंदे उत्कल जननी को किपरि राज्य संगीतर मान्यता दिया जाऊ। वर्तमान
विश्व महामारी कोरोनार आक्रांत समय रे वंदे उत्कल जननी गीतटी समस्तंक मनरे गोटाए आत्मप्रत्यय आत्मविश्वास सृष्टि करिछि। समस्तंको पुणी एकतार डोरी रे बांधि रखिछि, जहा प्रतीयमान हैला 30 मे संध्या 5:30 समय रे जे जोउट थिले ओडिशार लोक प्रवासी ओडिया से माने ठिया होइकरी आमर कोरोना योद्धा मानकु उत्साहित करिया पई, कोरोना योद्धा मानकु सम्मान जणाइबा पई से माने वंदे उत्कल जननी गीतटी को आवृत्ति करथिले। एवं एही गीत प्रति समस्तंकर स्वतस्फूर्त श्रद्धा स्वतस्फूर्त स्नेह अजाड़ी ही पड़ीथिला। यह को दृष्टि रे रखी राज्य कैबिनेट 7 जून 2020 तारिख रे एही गीतटी को राज्य संगीतर मान्यता प्रदान कले। एईटा ओडिशार इतिहास रे एक जुगान्तकारी घटना। एई वंदे उत्कल जननी गीतरे ओडिशार जो वंदना कराहीची, उत्कल मातार जो वंदना करा जाईची एते भल भाव करा जाईची जे तार आकलन करि हेबो नाही। ओडिशा रे नद नदी अच्छी, ओडिशा रे समुद्र अच्छी, ओडिशा रे घंच जंगल अच्छी, ओडिशा रे बहुत पुण्यात्मा माने जन्मग्रहण करिसेंती, मुनि ऋषि माने जन्मग्रहण करिसेंती। ओडिशा भी बहुत वीरपुत्र को जन्म देइची। से सबु जिनिस ये गीतरे स्थानित होइची एवं ये गीतटी प्रकृत रे गोटाए देशात्म बोधर एटा ए गीतटी होउची गोटाए श्रेष्ठ प्रतिफलन। यही गीत द्वारा ओडिया जातिर स्वाभिमान नभश्चुम्बी होइची एवं जहा 30 मई रु प्रतीयमान हैला जे गोटाए विपद समय रे गोटाए आपद समय रे एहीपरि देशात्म बोधक गीत जातीयतारे भरी रहिथिबा गीत निश्चित भाव में समस्त को गोटाए विपदर मुकाबला करिया पे सहायक हब, समस्त को एकतार डोरी रे बांधि रखिबो। कांत कवि सेथिपाई समस्त ओडिया मानक आगरे नमस्य। से खाली वंदे उत्कल जननी अनेक काव्य कवितार से होउचंती स्रष्टा। आमे स्कूल रे पढ़ला बेले तांकर गोटाए बुढ़ा संखारी गप बहुत सेटा आदृत होइतिला। ता छड़ा से अनेक कविता लिखिचंती, किंतु यही परिप्रेक्षी रे गोटाए संदीक्षण परिप्रेक्षी रे जेमती आमे समस्ते वर्तमान कोरोना महामारी दे गति करुचे, एमतिया समय रे वंदे उत्कल जननी निश्चित भाव में आमर पथ प्रदर्शक हब। कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र जुगे जुगे अमर हो रहिबे। तांकर साहित्य कृति पई भद्रक से जन्म होइतिले। जड़े जमीदार परिवार तांकर जन्म थिला, किंतु साहित्य साधना रे से चिर जाजल्यमान होइकरी रहिचंती। मो आज आमर जे आकर्षण एवं जी आम आगे वक्तव्य प्रदान करिवे से होचंती कांत कविंकर नाती, जड़े प्रसिद्ध सांबादिक एवं समाज रे प्रतिष्ठित व्यक्ति। आमे तांको अनुरोध कलु जे कांत कविंकर ई कालजयी कृति वंदे उत्कल जननी एवं कांत कविंकर अन्यान्य साहित्य कृति उपरे आम मानक आलोकपात करिवे। श्रीजुक्त महापात्र ओडिशा रिव्यू एवं उत्कल प्रसंगर संपादक थिले। समाज रे संवाद रे एवं अन्यान्य पत्र पत्रिका रे से धारावाहिक भाव में से प्रबंध रचना करती। तेणु तांकर भी साहित्य कृति अच्छी। जेहेतु से कांत कविंकर नाती, तांको परिवार लोक,
तेणु कांत कवि को से जेतिकी जानती तांकर साहित्य कृति को से जेतिकी अनुभव करिसंती एवं तांकर रचना को से जेतिकी भाव में पढ़ी एवं बुझी निश्चित भाव में वंदे उत्कल जननी उपरे तांकर वक्तव्य समस्तंकर हृदयग्राही हब समस्त द्वारा ये आदृत हब मु आज ये संपान रे तांको स्वागत करुची एवं अभिनंदन जनाऊँगी एवं आशा करी आपण माने निश्चित भाव में श्रीयुक्त महापात्रंकर ये वक्तव्य को उपभोग करेंगे। समस्त को धन्यवाद। वंदे उत्कल जननी जय भारत। ताहले आसंतु शुणा श्रीयुक्त महापात्र आमर राज्य संस्कृति विभाग आमर संस्कृति विभाग मंत्री श्रीयुक्त प्रकाश पाणिग्राही प्रमुख सचिव श्री मनोरंजन पाणिग्राही आमर अतिरिक्त शासन सचिव तथा संस्कृति विभाग निर्देशक विजय नायक समस्ते किपरि संस्कृति चर्चा मासिक आलोचन मत कांत कवि संपर्क में किसी कहवाई सुजोग देथिबारु मु संस्कृति विभाग समस्त कर्मकर्ता कर्मचारी समस्त को प्रथम कृतज्ञता ज्ञापन कर एक आवश्यकता। कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र मोर पितामह थिले तांका संपर्क रे मु अधिक जानिबा स्वाभाविक परिवार तरफ एवं तांका संपर्क रे जेते गवेषणा करछि पढ़ी से मु निजको गर्व अनुभव करे एवं आपणकर अभिलेखागार स्टेट लाइब्रेरी एवं संस्कृति विभाग ए क्षेत्र में मत अनेक किसी सहयोग कर आउथरे कृतज्ञता ज्ञापन कर मोर पिता स्वर्गीय गौरचंद्र महापात्र एवं तांको बड़ भाई स्वर्गीय नितानंद महापात्र ये दुई जन जाक कांत कवि दुई पुत्र उभय स्वाधीनता संग्रामी और साहित्यिक थे। मोर पितृव्य नितानंद महापात्र ये संस्कृति विभाग कैबिनेट पायर मंत्री मध्य थे अतीत 1976 मसीहा राजेंद्र नारायण सिंह जो मुख्यमंत्री थे तांकरी अमल रे से थिले जोगाण खाद्य जोगाण विभाग सहित दि जाइथिला जेतु साहित्यिक लोक तेणु दिजाइला संस्कृति से विभाग ना था सांस्कृतिक व्यापार विभाग। आपण मैंने जानी कहीं जानी एबे जो पीढ़ी नुआ पीढ़ी लोके हुए तो से जान नए सांस्कृतिक व्यापार विभाग मध्य अंतर्भुक्त थिला क्रीड़ा और पर्यटन विभाग पछे अलग अलग कराई स्प्लिट कराई किंतु सांस्कृतिक व्यापार विभाग थिला बळे सिथिले एवं तर वैशिष्ट्य थिला सेते बळे आपण माने हुए तो कि जानिथिबे कि बा जानि नथिबे काहेकि कहूँ कांत कवि संपर्क में कहवा बेले ये कथाटा मध्य आवश्यक बोली मु मन करे से कहूँ ओडिशा साहित्य अकादमी जो मैंने सभापति होते से मंत्री ही से पद ये रोते अवैतनिक सभापति मंत्री मान किंतु मोर पितृव्य आसला से विभाग दायित्व नेला से प्रथमे गोटे संविधान साहित्य अकादमी संशोधन कले एवं से कहले मंत्री क्षमतासीन मंत्री रहीपर सभापति तथापि केते लोग कहले आज्ञा आपन तो साहित्यिक तेणु साहित्य ना जड़े साहित्यिक रहा दरकार आपन तो साहित्यिक ना मु निजे न रहा मंत्री से मु ये संविधान संशोधन करे फल डॉक्टर हरिकृष्ण महताब
कौन क्षमतार न केवल एमएलए होते तो ओडिशा साहित्य एकाडेमी गठन में प्रमुख भूमिका रही है। ओडिशा साहित्य एकाडेमी सभापति पद भी सी से मंडन कर जाओ ये जो दीर्घ दिन धरिकी रही आसवा ये जो प्रथा संविधान संशोधन कर बदल केवल कांत कविंकर सुपुत्र हो से करते मोर मन हुए से कहली कि घटनाटा आपण मैंने जानते न जानते से जाओ कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र प्रतिष्ठित डगर पत्रिका आ नहीं आज मोर पिता थे प्रकाशक एवं पितृव्य थे तार संपादक उभय जेल को पलैगला कांत कवि से पत्रिका निजे संपादना करवा एवं ता छाड़ी गाँव में सब संपत्तिर भार ठाकुर जे श्री श्री गोपीनाथ तांकर दायित्व नवा सब केते कष्टकर व्यापार से निजे रुग्ण थे आपण मैंने जानते शଯ୍ୟାଶାयୀ थे तांकर परिवार मो पिता और पितृव्य दी जन तो दीप जाक स्वाधीनता संग्राम में जोग देते तांकर भौणी कोकिला देवी जड़े सी जोग देते स्वाधीनता संग्राम कोकिला देवी संपर्क में आपणकर गांधीजी हरिजन जो पत्रिका बाहर से लिखि प्रशंसा कर महादेव देसाई को पठाई गांधीजी जे पे सी आम गाँ तालपदार हरिजन मानकर केमती सेवा करते से जोटा बर्तमान अनुसूचित जाति बोली कहुच्छी सेठी किभली भाव में सेवा कार्य करते लिखी हरिजन पत्रिका प्रकाशित होता खोजुली पाई नी जदि अली बाबू ये सहयोग करेंगे आम पुराना हरिजन पत्रिका से तथ्य संग्रह कर जाह्नवी देवी आउ जड़े भौणी से स्वाधीनता संग्राम में जोग देते आपण मैंने जानते प्रथम ओडिशार बाचस्पति थे मुकुंद प्रसाद दास बालेश्वर से कांत कविंकर भणी थे जाह्नवी देवी को विवाह करते कोकिला देवी बाल्य विधवा होते कुंतापड़ा बालेश्वर पाखे से विवाह करते बाल्य विधवा है संपर्क में आपण पढ़ी पारे आपणकर जो अन्नपूर्णा महारणा आत्मजीवन में बहुत कथा लिखी कोकिला देवी केमती मानुले केमती से कहते आत्मजीवनी नाटा मन पड़न जहाँ से प्रकाश कर अन्नपूर्णा महारणा जहाँ ये कांत कवि शଯ୍ୟାଶାୟୀ थिबारु निजे स्वाधीनता संग्राम में जोग दे पार नथिले किंतु स्वाधीनता आंदोलन को आहरी प्रज्वलित करने से लेखनी चालना करते एवं स्वतंत्र ओडिशा गठन में से परोक्ष भूमिका रही है। पिता जी थे चौधरी भागवत प्रसाद महापात्र से बहुत विराट लोक थे से बिहार ओडिशा जो असेंबली थी बिहार ओडिशा मिसी से तारी उपसभापति मैंने डेप्यूटी स्पीकर से 3 थर निर्वाचित होते डेप्यूटी स्पीकर थे कुलप्रद मधुसूदन दास आउ फकीरमोहन सेनापति एम से अति घनिष्ठ संपर्क थे उत्कल सम्मेलन में सक्रिय से योगदान करते संपर्क में तथ्य मयूरभंज रु बाहर भंज प्रदीप मुझे संग्रह करके बहुत कष्ट पाइली जिते केंद्र साहित्य एकाडेमी नित्यानंद महापात्र संचयन देते सुजोग दीज फेरवा पर असुस्थ थी मत कहले आपण करूँ ना कि करेंगे मुझे गत डिसेम्बर मसरे बाहर से बहीटी नित्यानंद महापात्र संचयन केंद्र साहित्य एकाडेमी छापी
जहाँ मु संग्रह कर नेला बेलू से बहीटी प्रकाश पाई जाता कम सरीला जहाँ भी संग्रह कर नहीं से जना पड़े जीवनी से केमती प्रभावित करते भद्रक थे गोटे संगीत सम्मिलन होता से संगीत सम्मिलन रे कविशेखर चिंतामणि महांती आप जानते कविशेखर चिंतामणि महांती से भद्रकर पुओ जी उपेन्द्र प्रसाद महांती भद्रक हाईस्कूल हेडमास्टर थे प्रथम कविता संकलन दिलीप बोली जोटा प्रथम ओडिशा साहित्य अकादेमी पुरस्कार पाई ओडिशा साहित्य अकादेमी कविता पुरस्कार पाई प्रथम से बही था दिलीप उपेन्द्र प्रसाद महांती सब विषय कि एबर जो माने गवेषणा कर जानापी एबर जो छात्र छात्री मैंने से मुझे कथा कहूँ कांत कवि संपर्क तो आहरी कहि बहुत किंतु ये कहूँ से जानतु कविशेखर चिंतामणि महांती गोटे संगीत सम्मिलन करते जो कांत कवि बापा चौधरी भागवत प्रसाद सामंतराय महापात्र मुख्य अतिथि कर डाकी सी कहले संगीत पर मोर विशेष ज्ञान नहीं कहले लक्ष्मीकांत लक्ष्मी डाक कौन दीपद लिखिदे मुझे पढ़ला भाषण दे से से जा हो आपण मैंने कुलवृद्ध मधुसूदन जी कि उत्कल गौरव मधुसूदन सी स्वायत्त शासन विभाग मंत्री थे आपण मैंने तो जानी किंतु मंत्री हिसाब से दरमा नेबे नहीं बोली से पदवी इस्तीफा देते बिहार ओडिशा असेंबली एवं तांकरी निर्देश क्रमे गोटे घरोई सदस्य माने भाव माने एमएलए तो होते चौधरी भागवत प्रसाद सामंतराय महापात्र डेप्यूटी स्पीकर थे से ना किंतु विधायक ना से दल विधायक विधायक माने सरकारी दलर नुहति से तथापि से देते स्वायत्त शासन उपरे जोटा बिलटा आनी बिलटा को विधेयक कहते विधेयक विधानसभा जो विधेयक आनी आईन रे परिणत होता जहाँफल कि बिहार और ओडिशा रे स्वायत्त शासन जो निर्वाचन से संभव होता एमती बहुत कथा अच्छी मुझे संपर्क जीवेनि कि कांत कवि संपर्क कहूँ कांत कवि लक्ष्मीकांत सी किंतु बापा एत बड़ लोक थे किंतु निज लेखापी कांत कवि सारा ओडिशा एत परिचित हो जितेटा बापा एत बड़ थी भी पदवी ओडिशा लोके विशेष चिन्ह थे किंतु जो गीत संगीत और गद्य भी अच्छी किंतु गीत से एत प्रसिद्ध हो गले कांत कवि जोटा कि आश्चर्य कथा आपणकर से ओडिया साहित्य आपण मैंने पढ़ी थे एवं भी पढ़ुं कई किंतु आमर थिला ओडिया साहित्य पुरातन साहित्य को जदि आप अनुधान करेंगे से राजा राजोड़ा मान कथा जमीदार मान कथा काव्य रोला सब राधानाथ राय आधुनिक जुगर कवि हेले से भी से बाद जाइना आपणकर काव्यर जदि आप निरीक्षण करेंगे पढ़े अनुधान करेंगे आप देखिए से साधारण जीवन संपर्क किसी ना काव्यिक जोटा कहती शैली खूब चमत्कार छंद बहुत चमत्कार किंतु सेपरी प्राय ना काव्य कविता मानक अमर शिवाणी जोटा से अलग किंतु प्रथम मु भावुची व्यासकवि फकीर मोहन जो आसिले व्यासकवि फकीर मोहन चेष्टा कर महाभारत से ओडिया रे अनुवाद करी बहुत किसी काम कर प्रथम अवस्था से कवि व्यासकवि से कहुए एवं किंतु से गद्य रे प्रसिद्धि लाभ कले फकीर मोहन सेनापति एवं पल्ली कवि नंद किशोर बड़ से माने भी कवितार भी बहुत अवदान थिला किंतु उभय पुरातन और नूतन ये जो साहित्य
या भितर कांतकवि हेले संजोग सेतु पुरातन आप देखो वंदे उत्कल जननी मुझे सामान्य सूचना देवी वंदे उत्कल जननी विषय विशेष कहबी देले तो बहुत समय जीव आप से गीतटा ओडिशार वर्णना देखो ये सुंदर भाव रही तादे आपण शब्द संयोजना देखो कि चमत्कार। अच्छा अवश्य कई अभ्यास नाई बोली बुझीपारती जड़े भारत सरकार जड़े बड़ ऑफिसर मत फोन कर पचारे जो आम मुख्यमंत्री जातीय संगीत मर्यादा देले स्वतंत्र कैबिनेट गत 7 तारिख से मुझे लगे उटज शब्दटा कौन बुझीपार उटज पवित्रा मुझे आज्ञा शुणु आप जो जुगरे बर्तमान मुनि ऋषि मैंने ना कि कर्णकुटीर ना तेणु आप जानवे केमती तेणु उटजटा है सेमती अनेक बुझीपारती जहा हो कि से गीतर चमत्कारिता एत प्रभावशाली से गीत कहते 1913 मसीहा बोल कि सदर मुझे जाऊनी से जो विवाद भीतर को जाऊनी 1912 विधिबद्ध भाव में यहाँ बोला जाता एवं मधुबाबू उत्कलमणि गोपबंधु इतने अभिभूत होते से कहले यहाँ विधिबद्ध भाव में यहाँ प्रारंभिक संगीत ही करा उत्कल सम्मेलन से गोटे बोला बांछानिधि महांती बोलते जातीय कवि बांछानिधि महांती हरिकृष्ण महताब शिक्षक थे सी किंतु कांद कवि को गीत गुड़िक प्राय बोलुते। अच्छा से गोटे जगह कविचंद्र कालीचरण पट्टनायक लिखिं आत्मजीवनी कुंभार चक्र आपण कालीचरण पट्टनायक जी पद्मश्री उपाधि की प्रत्याख्यान करते भारत सरकार अतीत आप जानते से एकमात्र व्यक्ति जो प्रत्याख्यान करते सी जाऊ कुंभार चक आत्मजीवन में लिखिं केमती सी जाती जो थिएटर देखापी मोगल तामसा देखापी भद्रक इच्छा दुर्गा दास से थे भद्रकर एसडीओ अपने जो विदुभूषण दास जी उत्कल यूनिवर्सिटी डीपीआई थे इंग्लीश प्रोफेसर थे स्त्री पद्मालया दास ना ना पद्मालया ना स्त्री अच्छी इंग्लीश प्रोफेसर नाटा भूल जाए जाओ विदुभूषण दास को बापा आउ जड़े आप चीफ सेक्रेटरी थे रविनारायण दास ओडिशा से बापा। अच्छा सी कविचंद्र कालीचरण पट्टनायक लिखिं जे सी इंग्रेज शिक्षक भी थे रेवेन्सा सी भद्रक जो एसडीओ थे से अरेंजमेंट करदे सब व्यवस्था करदे मोगल तामसा देखिए कविचंद्र कालीचरण पट्टनायक थे सी भी आसिक संगीत आसर जमाऊे सी आसिक रोते गोटे आम घर पाखे गोटे घर था से रोते महताब तबला नहीं पलि आते जातीय कवि बांछानिधि महांती से आसते गीत बोलिया विशेष कर भल लगे जातीय कवि बांछानिधि महांती से जो देशात्मबोध बा जातीय संगीत गोटे गान करपरिक कांतकवि उपाधि से कहीं पाइले कथाटी मुझे सूचना दे दिए 1934 मसीह भद्रक हाईस्कल संबर्धना सभा भद्रक हाईस्कल से संबर्धना सभा पद्मश्री लक्ष्मी नारायण साहू जी की ओडिशा साहित्य अकादेमी सभापति अतीत थे समाजसेवी हिसाब से प्रख्यात थे हिंद सेवक समाज ऑल इंडिया प्रेसिडेंट थे जाओ सी बहुत घनिष्ठ थे कांतकवि कॉलेज तो कई कांतकवि डाकुले किंतु विधिबद्ध भाव में 1934 मसीह भद्रक हाईस्कल गोटे सभार आयोजन करा संबर्धना सभा से संबर्धना सभा पद्मश्री लक्ष्मीनारायण साहू अध्यक्षता करते कविशेखर चिंतामणि महांती मुख्य अतिथि भाव जोगदे हरिकृष्ण महताब जोगदे बांछानिधि महांती से विधिबद्ध भाव में कांतकवि उपाधि प्रदान कर बेसरकारी उद्यम
अच्छा ये तार संक्षिप्त इतिहास जोटा कि गीतटा एते प्रभावशाली था से महताब कहते हरिकृष्ण महताब जे आपण को जो देशात्मक बोधक लेखा सु आम भली युवक मान एत अनुप्राणित करें ताकू न बोली रही पार अभ्यास न कर रही पार यह भी कहते हरिकृष्ण सी जाओ कांतकवि मुझे कहती जो आपणकर पुरातन आधुनिक आपण वंदे उत्कल जननी देखो एकदम संस्कृत भाया लगे किंतु ओडिया माटी पानी पवन से तेणु पुरातन और आधुनिक ये दुईटार संयोग सेतु है कांतकवि जोटा कि सुवर्ण सेतु बोली कहीं समालोचक कहते से बड़ काव्य लिखि ना बड़ बड़ काव्य साधारणतः राधानाथ राय कि चिंतामणि महांती से सब बड़ बड़ काव्य लिखि किंतु कौन सी बड़ काव्य लिखि ना बैतरणी गोटे छोट अति क्षुद्र काव्य बैतरणी बैतरणी कूल मामू घर था घंटापारी से जाजपुर से बढ़ी थी बैतरणी गोटे क्षुद्र काव्य अच्छी ताकू छाड़देले आउ सब खंड कविता से लिखी आपणकर छोट छोट कविता मध्य एत शक्तिशाली हो पारे सेटा लेखारू प्रतिपादित होता है आपण दुई प्रकार से लिखिं देशभक्तिमूलक संगीत संगीत तो जीवन थिला संगीत ही जीवन आपण कविता आपणकर जिते बड़ बड़ मु ना धरने गाड़ी जिते बड़ बड़ कवि से कविता को आपण हूँ मुहर धरी पारे कोटेसन मुझे कह आप उद्धार करूँ उद्धार करेंगे आप ना दौनी बड़ कवि जो आधुनिक कविंर तो कवितार पदे कहीपर किंतु कांत कविंर कहले समस्त कहीदेव सबुठ वंचित करी हो कि दे मत बाइया करी अरे मोर बाइया रजा कौच समस्त जानी गीतटा सबुठ वंचित करी अनेक लोक प्रिय भजन हिसाब से जिते मुझे जो प्रधानतर थी आगुरी तार साप्ताहिक तरफ गोटे साक्षात्कार करने जाइए रामकृष्ण नंद भगत रामकृष्ण नंद आप जानते स्कूल इंस्पेक्टर बहुत बही लिखते पाठ्यपुस्तक लिखते आहे दयामय विश्व बिहारी से लिखी प्रसिद्ध तेणु सी कहले पचारे आप सी कहले दिव्य प्रेरणा मुझे लिखी सी कहते से तेणु अनेक धारणा से भक्त कवि मधुसूदन नाथ कई भी कम किंतु नुहे जो साहित्य सोपान बहीटी बाहर मुझे माने करके इंटरव्यूटा देती से भारी खुशी होते कहले इंटरव्यू कौन दरकार कहले दूरदर्शन करता ये करता कौन इंटरव्यू दरकार तापर कहले ये चिठी आसला सी मत कहते गांधीजी प्रिय आश्रम भजन जो गोटे ओडिया गीत पिला सबुठ वंचित करके आपण मान भर तो अनेक जानी से गीतटा आहरी बढ़िया है जिते माने रघुनाथ पाणिग्राही सी बोली थे नवजन्म गोटे ओडिया सिनेमा से ओडिया सिनेमा मोर मन पड़ी देखी अक्षय महांती बोली काश्यप जड़े सी तादे हिरो होते नायक होते सी जो अति व्यतिव्यस्त होती जाऊँ से गीत बुलूँ रघुनाथ पाणिग्राही कंठरे क्लासिकल कंठरे तो भल गीत बोली पारे आप जानते सी बोली से गीत चमत्कार आपणकर सूचना भवन ए जोटा जयदेव भवन आगुरी सूचना भवन ना से गोटे सभारे मोर मन पड़ी रघुनाथ पाणिग्राही बोली थे ये गीतटी सबुठ वंचित कर सपना उड़ाए हुए जहाँ देती सब तो नेल आउ एक किस छड़ा ये गीतटी बोलला आग धाड़ी में बसते साहित्यिक गोपीनाथ महांती ज्ञानपीठ पुरस्कार भी गोपीनाथ महांती
ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ହେଇକି ଲୁହ ବୋହି ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ର। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଆପଣ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ? ମୋ ପିଠି ଚାପଡ଼େଇ ଦେଲେ ସେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିଲା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଏ ଗୀତଟି। ଆଉ ଶୁଣିଦେଲି ଯେତେବେଳେ ମୋତେ କାନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କଥା ଏ ହେଉଛି ନିଜ ଅନୁଭୂତିରୁ କହୁଛି, ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ତାପରେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗରେ ଥିଲି କିଛି ଦିନ, ଉତ୍କଳ ପ୍ରସଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ। ମୁଁ ବାହାରିବାର ଥାଏ ଥରେ, ସେଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୀତ ବୋଲନ୍ତି ଆମର ସିକନ୍ଦର ଆଲା, ସେଠୁ ସେ ବାହାରେ ଭିତରୁ ପଶୁଛନ୍ତି, ସେଠୁ ଦେଖାହେଲେ। ସେଠୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର କଲି, ସେ ରହିଗଲେ, କହିଲେ ଯେ କ'ଣ ଆପଣ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ତ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଆଜ୍ଞା। ସେଠୁ ନା ସିଏ ଆସିଥିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ପାଖକୁ, କ'ଣ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୋଇଥିବ ସବୁ କ'ଣ ସେଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଠି ସଞ୍ଜୀବ ଭତ୍ତା ଥିଲେ, ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲି, ସେ କହିବେ ଆଲମ ଟିକେ ବସିଲ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଦା କରିଦେଇ କହିବେ କି ମୋତେ ଟିକେ ସେ ସବୁଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ଗୀତଟା ଟିକେ ଭଲ ଟିକେ ମୁଁ ଶୁଣିବି, ସେଇଟା ମୋର ଭାରି ପ୍ରିୟ ସଙ୍ଗୀତ। ତେଣୁ ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଲେ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସବୁଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଥିଲା ଏତେ ପ୍ରିୟ ସଙ୍ଗୀତ। ଆଉ ସିକନ୍ଦର ଆଲାମ ମୋତେ ଏ କଥା ନିଜେ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଯାଉ ଆମେ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟମାନେ ବି କହିପାରିବେ, ମୁଁ ବି କହିପାରିବି। କିଛି ଅନୁଭୂତିରୁ କହିଲେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି। ସିଏ କାନ୍ତ କବି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ରୁଗ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ, ସେ ମାନେ ଯୌବନରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ। ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ଟେନିସ୍ ଖେଳି ତାଙ୍କର ଯିଏ ଫଟୋ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ, ଯୌବନର ଫଟୋ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଏବଂ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ, କ୍ଷମା କରିବେ, ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖରେ କଷ୍ଟରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାତି ପାଇଁ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ଅନେକ। ଏ କଥାଟା ମାନିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଲେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଡଗର ପତ୍ରିକାରେ 14 ବର୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ଲେଖେ। ତ ଟିକେ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଉଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ସେ ଲେଖାଟିର ଶେଷାଂଶରେ ଶେଷ ପଦଟି ଥିଲା, ମୋ ନିଜ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଲେଖେ ନିଜେ ଜୀଇ ରହିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଲେଖିବାର ମୋହ ମୋତେ ଏଯାକେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛି ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ଭଗବାନ ଏତିକି ମାତ୍ରରୁ ଏ ଅଭାବକୁ ବଞ୍ଚିତ କରିନାହାନ୍ତି। ଏତକ ମୋ ଦୁର୍ବିସହ ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ଆଶ୍ୱାସନା, ଏକମାତ୍ର ସମ୍ବଳ। ଏହି ଅବଲମ୍ବନଟି ଯେଉଁଦିନ ଛିଡ଼ିଯିବ ସେହିଦିନ ଏ କାମ ଶେଷ ହେବ। ପ୍ରକୃତରେ ଯେବେ ସେ ଲେଖି ନ ପାରିଲେ ସେଇଦିନ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ସେ ସମୟରେ ସେତେବେଳକୁ ତ ଦୁଃଖରେ ମଦରକରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା। ଯାହା ହଉ ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ମୁଁ ଏଇ କଥା କହୁଛି, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କଥା ପ୍ରାୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି କହିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି। କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଥିଲେ ଆପଣ କାନ୍ତ କବିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କାବ୍ୟିକ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଏତେ ବ୍ୟାପକ ତାଙ୍କର ଲେଖା। ଆପଣ କବିତା ଦେଖନ୍ତୁ, ନାଟକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଦ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଉପନ୍ୟାସ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଢଙ୍ଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତେ ବ୍ୟାପକ ଯେ ଏ ସୀମିତ ସମୟ ଭିତରେ ସେଗୁଡ଼ା କହିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ଯେତିକି ମାତ୍ର ମୋର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛି ଏବଂ ଯେତିକି ମାତ୍ର ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଉଛି। ଆପଣ ଗୀତାଞ୍ଜଳି, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପୁସ୍ତକ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପୁସ୍ତକ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲା କେଉଁ ମସିହାରେ? 1913 ମସିହାରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲା। ତାର କାରଣ ସେ ଥିଲେ ଧନୀ ଜମିଦାର ଥିଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଜମିଦାରୀ ଥିଲା ଏବଂ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କର ପୁଅ। ତା ଛାଡ଼ିକି
ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଅଲଗା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଶାନ୍ତିନିକେତନ ବି କରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ଫେମସ୍। କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ତାର ଇଂରାଜୀ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ଇଂରାଜୀ କବି W.B. Yeats ତାର ମୁଖବନ୍ଧ ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ତାଙ୍କୁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ କୃତିତ୍ୱ ଅଛି ଯାହା ହଉ। କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳି ଆପଣ ପଲ୍ଲୀକବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ଲେଖିଛନ୍ତି କୁସୁମାଞ୍ଜଳି, ସେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ କାନ୍ତ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ। ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି ବୋଲି କେହି କହନ୍ତି। ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ ମାଷ୍ଟରପିସ୍, ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି ମାନେ ମାଷ୍ଟରପିସ୍। କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ ପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କାନ୍ତ କବି, କିନ୍ତୁ କେହି ଭାବିପାରନ୍ତି ଏଟା ସେଇ ଅନୁକରଣରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନୁକରଣ ନୁହେଁ। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚରଣ ବେହେରା ସିଏ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତଟା ଗୀତାଞ୍ଜଳିର ଅନୁକରଣ ନୁହେଁ ବରଂ ସାଙ୍ଗୀକରଣ। ମାନେ ତାର ଆବେଦନ ଅଲଗା, ୟାର ଆବେଦନ ବି ଅଲଗା। ଏକା ହେଇପାରେ, ଗ୍ରେଟ୍ ମେନ୍ ଥିଙ୍କ ଏଲାଇକ୍। ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ସେମାନେ ହୁଏତ ଏକା ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଭାବନା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଧରଣର। ଧରନ୍ତୁ ଗୀତାଞ୍ଜଳିର ପ୍ରଥମ ଇଏ আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধুলা তলে সকল অহংকার হে আমার দুবাল চোখের জলে। এটা গীতাঞ্জলি। কিন্তু ଆପଣଙ୍କର ସବୁଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ଜାଣିଲେ ଗୋଟେ ଗୀତ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମଫୋନ୍ ରେକର୍ଡରେ ତାକୁ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ଯାଇଥିଲା ଇଜ୍ ମାଷ୍ଟର୍ସ ଭଏସ୍, ସେତେବେଳକୁ ଦେ ମତେ ବାଇଆ କରି। ଏ ଗୀତଟି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ସଭାପତି ଥିଲେ ଏବଂ MP ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଗୀତ। ଦେ ମତେ ବାଇଆ କରି ଆରେ ମୋର ବାଇଆ ରଜା, ଦେ ମତେ ବାଇଆ କରି ନାଚିବି ମୁଁ ନଙ୍ଗଳା ହୋଇ, ନାଚିବି ମୁଁ ନଙ୍ଗଳା ହୋଇ ତୁ ତାଳି ମାରି ଦେଖିବୁ ମଜା, ଦେ ମତେ ବାଇଆ କରି ଆରେ ମୋର ବାଇଆ ରଜା, ଦେ ମତେ ବାଇଆ କରି। ମାନେ କେତେ ସରଳ ଭାଷାରେ କେତେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଭାବନା, ମାନେ ସେଇ ସ୍ତରକୁ ନ ଗଲେ ଜଣେ ଏଭଳି ଲେଖିପାରିବ। ଆପଣ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସଙ୍ଗୀତରେ ଏଭଳି ପାଇବେନି, ଆପଣ ତାଙ୍କର ଆବେଦନ ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ କାନ୍ତ କବିଙ୍କର ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତରେ ଏଭଳି ଗୀତର ଆବେଦନ ବହୁତ ଅଲଗା। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ, ସୁନ୍ଦର ଗୀତ, ଭଙ୍ଗା ମୋର ଡଙ୍ଗା ଖଣ୍ଡିତ ଯାଉଛି ମାସ। ବାପା ଲେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ, ମାନେ କାନ୍ତ କବିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। ଯେତେବେଳେ ଆଖଣ୍ଡଳମଣିକୁ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗାରେ, ସଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି, ସେହି ସମୟରେ ସେ ଭାବଟା ଭାବାବେଶରେ ସେ ଲେଖି ପକେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ଆବେଦନ ବହୁତ ଅଲଗା। ତାଙ୍କର ଜୀବନଟା ଭଙ୍ଗା ଡଙ୍ଗା ସହିତ ତୁଳନା, ଦର୍ଶନଟା ହେଉଛି ଏଠି। ଜୀବନଟା ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ଡଙ୍ଗା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ନିଜର ଜୀବନ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଭଙ୍ଗା ମୋର ଡଙ୍ଗା ଖଣ୍ଡିକ ଯାଉଛି ଭାସି, ଯାଉଛି ଭାସି, କେଉଁ ଅଜଣା ରାଇ ଯେ କିସ ମନାସି, ଭଙ୍ଗା ମୋର ଡଙ୍ଗା ଖଣ୍ଡିକ ଯାଉଛି ଭାସି, ରତ ରତ ହେଉଛି ବେଳ, ରତ ରତ ମନେ ପଡୁନାହିଁ, ସବୁଗୁଡାକ ଗୀତ ଗୁଡାକ ନାହିଁ। ରତ ରତ ହେଉଛି ବେଳ, ଦରିଆରେ ନଦୀ ସେ କୂଳ, ମିଶି ଯିବ ନିଶି ଅନ୍ଧାରେ ମନ ଉଦାସୀ, ଭଙ୍ଗା ମୋର ଡଙ୍ଗା ଖଣ୍ଡିକ ଯାଉଛି ଭାସି, ଯାଉଛି ଭାସି। यार आवेदन केड़े
सरल भाषा रे एत उच्चकोटर आवेदन हे तो दार्शनिकता पाइपर एवं यार आवेदन अलग रवीन्द्र संगीत ठार निश्चय भिन्न धरण तथा एमती आहरी अनेक गीत अच्छी फूलटी जे मोर जाए फूटी से तो कुंजवने जाई फूटई गीतटी जे मोर जाए सरी से तो गुंजरणे जागी उठई एकाकी बाई बाई जेबे मुथका होई बिरागे बेणाटी को उहाड़ दिए थोई असरा से सुरटी पूरे आसी मोर मन पड़ुनी अभ्यास नहीं आओ जहाँ ये भाव एते शक्तिशाली गीत तांकर केवल आप वंदे उत्कल जननी शुणी किंतु ये सब भी जीवन संगीत अच्छी जातीय कविता कौन कहबी से बड़े कोटी कंठे आजी उठूरे गंभीरे बाजी उत्कलर जय गीति उन्मादना भरा कंपी उठू शैल राजी सागरा धरा कंपी उठू शून्य सुने आकाश बनी पुण्यमयी मा मोर उत्कल जननी मोर उत्कल जननी मोर उत्कल जननी ये मध्य केते शक्तिशाली माने देशात्मक जातीय ओडिशा आउ मध्य अच्छी निशाण बजाई भेरी जगाई विपुल पुलक कम मंत्रपूत नल भेद ये जाति जे दिन देला सब बहुत सुंदर गीत सब अच्छी हम तो संगीत गीत गायक नुहे तेणु कि मन अच्छी तो उत्तरानंद पचार 1952 मसीहा अगस्ट मस कांत कवि जन्म होते 1888 डिसेम्बर 9 तारिख रे किंतु बेस समय है कि अच्छा कांत कवि जन्म होते 1888 डिसेम्बर 9 तारिख घरे घरे लक्ष्मी पूजा जो समय ना दिया लक्ष्मी किंतु देहांत होता 1953 मसीहा फेब्रुआरी 24 तारिख से भद्रक देहांत है शव को सभाधार तो बहुत बड़ लंबी थी तालपदा जे जाइला से समाधि अच्छी कि राज्य सरकार से लोक मैंने शव को शिव ज्ञान रे से मानी कहीं मानी नते पपुलार थे निज अंचल कि विश्वास कर स्वतनानंद पचार प्रश्न पचार कांत गुटी जहाँ कही उद्धार करते साक्षात्कार से विषय मुझे कहूँ कही उल्लेख करते कांत कवि मो मत आम गद्य लेखा उपन्यास आगे कवितार पछेचु बड़ कविता बा काव्य प्राय नहीं कहले चले बड़ कविता बा काव्य प्राय नहीं कहले चले बोधहुए ताहा लोकरुचिर प्रतिकूल हो पड़ी क्षुद्र बा खंड कविता दिगरे अनेक नूतन रीति और पद्धतिर प्रसार है मात्र से सबरे शब्दाडंबर छड़ा प्रकृत कवित्वर अभाव अधिक कवितार रसाभाव घटुଛି अधिकांश कविता प्रोपागंडिस्ट और सामयिक साहित्य सृष्टि कर जना देखो ये कथाटा केते वर्तमान पे केते प्रयोज्य आपण माने तो कविता पढ़ा दूरे गले समस्ते आम मैंने भी लिखु कविता आधुनिक कविता लिखुचु किंतु तार पाठ को बहुत अल्प माने आम निजे बुझीपु से जाओ बर्तमान अल्प उपन्यास बा से बड़े किसी
जोटा कि आकृष्ट करुच्ची पाठक को ओडिया पाठक मान बर्तमान तो अलग जुग पलि आसला मोबाइल जुग होगा दूरदर्शन बा मोबाइल दूरदर्शन पर मोबाइल सोशल मीडिया जहाँ कहती सामाजिक गणमाध्यम सबुठ बलिष्ठ भूमिका नहीं तेणु से परिप्रेक्षी में केमती प्रचार और प्रसार हो पार दांतकविकर सेटा हूँ बड़ कथा कि प्रचार करना 100 वर्ष पर 1912 जदि उत्कल सम्मेलन एटा वंदे उत्कल जननी को विधिवत भाव में बोला जीवार सुजोग दिया जाइथिला बढ़ी गढ़ी आसला 100 वर्ष पर जाओ सरकार वर्तमान राज्य सरकार मुख्यमंत्री संस्कृति मंत्री एवं संस्कृति विभाग समस्ते एकदम स्वीकृति होती हूँ बड़ कथा केते गीत अच्छी केते कविता अच्छी सब अच्छी किंतु आपण मैंने यहाँ भावती 100 वर्ष अतिक्रांत कलापर मृत्यु पर से स्वीकृति पाई जो प्रतिमूर्ति उन्मोचित होता जो पीएमजी छक उपर अन्य महापुरुषों नीलकंठ और अन्य मान भी होगा जो प्रथम उन्मोचित है से डिसेम्बर 9 1912 मसीहा दिन उन्मोचित आपण मैंने किए जानते जो मुख्यमंत्री को अनुरोध करते निजे आसिक बहु व्यस्तता सत्वे मुख्यमंत्री से उन्मोचित करते अल्प समय से आपंकर जे बर्तमान विजय बाबू संस्कृति निर्देशक ओडिशा साहित्य अकाडेमी संपादक दायित्व थे सचिव दायित्व अशोक त्रिपाठी थे तेणु से जहाँ भी हो सी भी देखु 2012 मैंने 8 वर्ष पर जाऊ प्रतिमूर्ति उन्मोचित होबार 8 वर्ष पर जाऊ जातीय संगीतर मान्यता पाए कांत कविंकर मैंने नाटक लिखिं शिशु साहित्य लिखिं आपणकर जीवजंतु बा चिड़ियाखाना आप ये सुंदर सुंदर छोट छोट प्रति जीवजंतु से बिहार ओडिशा जिते बड़े पाठ्यपुस्तक से मान्यता पाई बिहार ओडिशा प्रदेश स्कूल मानक चलूला दालू दालू नाचे कालिया भालू माने भालू बाघ माछ सब विभिन्न कथा अच्छी एत व्यापक जे गद्य गुड़िक निदागे शालंदी श्रावणे शालंदी ये सब अच्छी गद्य गुड़ाक सी भी काव्य बड़ी लगे आप पढ़ेदे कि शांतनु आचार्य आपंकर तो बोधे नचिकेता उपन्यास आलोचना चक्र आसते शांतनु आचार्य विशिष्ट साहित्यिक उपन्यासिक सी लिखिं जे जो गद्य गुड़ाक बढ़िया काव्यिक अवदान तादे अच्छे गद्य को बहुत प्रशंसा कर आत्मजीवनीमूलक सब असहयोगी आत्मकथा गद्य से अलग टाइप लेखा रम्य रचना कर किंतु मणामामू उपन्यास धर मणामामू उपन्यास आप एमती गोटे उपन्यास पढ़ी जो कि हीरो हिरोइन नथिबे एमती उपन्यास प्राय विरल गणामामू गोटे उपन्यास जो हीरो अच्छा हिरोइन ना नायक अच्छी नायिका नहीं नायिका न थी भी जो उपन्यासटा इतने सफल हो पाए तार दृष्टांत होती कांत कविंकर गणामामू आपण पढ़े जानवे से सब केमती गणामामू गणामामू तार उद्देश्य था असंपूर्ण उपन्यास असंपूर्ण होगी भी संपूर्ण भाया लगे जहाँ हो तार बहुत पपुलारिटी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सी से स्वाधीनता आंदोलन चित्र से अच्छी वर्णित गणामामू जी आसिक गाँ मानक केमती सब कर कौन कर युवक मान केमती एकजुट कर बढ़िया वर्णना तार से अच्छी एवं से गणामामू उपन्यासटा से चाहिए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हिरो करके छाड़ था किंतु हो पारानी असंपूर्ण जहाँ हो
सी भी सफलता लाभ कर बुढ़ा संख्यार गोटे गप तुलना कराए रवि ठाकुर गोटे गप सहित हेल्ले भी बुढ़ा संख्यार आवेदन से भी प्रशांत नंद करते मत डाकी जो शूटिंग करते कौन सिनेमा ये जो टीवी सीरियल दिखाई प्रथम दिन मुझे जाइली से दिन देखो बुढ़ा संख्यारी गोटे केते करी आसिक शेष आसमान तारा संख्या नाला जो से देखला से बहुटी की जो दवाई आनी तो बहुटी विधवा हो से पकई भांगी देकी पड़े बहुत करुण ईश्वर आ छाड़ी हास्य रसात्मक दिगटे अलग दिग हास्य रसात्मक कविचंद ये कवि सूर्य बलदेव रथ जो लिखुले चंपू जो लिखुले तार सब अनुकरण करके एडे सुंदर लाड़िका करते लाड़िका कहते चटक चंद्र हास चंपू करते तार मुझे कलिनी तो आनी बहुत व्यापक होली कहली अति चमत्कार भाव में कर गद्य पद्य गद्य पद्य क्योंकि इतने हसी हसी आप बढ़ी प्रेरणा पाई गद्य जो अपन पतुरानंद सी मत प्रेरणा पाई दीप तो प्रेरणा पाई साहित्यिक जीवन में आ बहुत सब मत थे कोणार्क देखी नी कांतकवि कोणार्क देखी नी कटक आसिक डगर पेश रोते विशिष्ट गाल्पिक विभूतिभूषण त्रिपाठी नाती आपंकर रविनारायण सेनापति जी ठीक आसते बोलते मत कहते कल चिंतन चक्र आसते प्रशासक थे फाइनान्स कमिशन अध्यक्ष थे सी शोषर विभूतिभूषण त्रिपाठी सी एक्जिक्यूटिव ऑफिसर थिला बेले से बहुत बड़ गाल्पिक सी नहीं जाइए कोणार्क बुले नापी कांतकवि के कोणार्क देखी न कटक से गोटे जीप्रे जाते सांगे थे कविचंद्र कालीचरण पट्टनायक नित्यानंद महापात्र जाते से अनुभूति लिखिं कौटी अच्छी मुझे संग्रह करी आपण कहे जमी कांतकविंकर साहित्यर तुलना नहीं मैंने समस्ते साहित्य को पढ़ी किसी ना जीवन संगीतर ये जो भक्तिमूलक गीत जोटा सब वंचित कर बहुत पपुलर बहुत लोकप्रिय देशभक्तिमूलक गीत वंदे उत्कल जननी आज मान्यता पाई धन्यवाद भी राज्य सरकार को जो भंगा डंगा बोले निजक जो भावुले कांतकवि से भंगा डंगा टी काढ़ी बर्तमान राज्य सरकार सम्मानित कर मृत्यु एत वर्ष पर सम्मानित कर 76 वर्ष हम बोधे मृत्युर हाँ हाँ 76 वर्ष हम से सम्मानित कर साहित्य इतने व्यापक जे नाटक गुड़िक देखिए आप नाटक अन्य नाट्यकार भिन्न धर्म पौराणिक विषय वस्तु नहीं किसी कर सामाजिक विषय वस्तु भी रही आप लक्ष्मी चंडालनी गोटे नाटक पढ़ा बहुत सुंदर भाव से दिखाई लक्ष्मी पाखे जगन्नाथ बलभद्र केमती आसिकी चारिड़े बुली किंतु खाया पाई ना सुंदर भाव में अच्छी लक्ष्मी चंडाली से गुड़िक धीरे धीरे ग्रंथावली अच्छी किंतु धीरे धीरे आम प्रकाश करूँ सहयोग दरकार तेणु नाटक मानक गीत अच्छी बढ़िया जोटा कि भजन गुड़िक अच्छी जोटा कि मुझे सबुड़ा मन पकई पार्नी से अति सुंदर भजन गुड़ाक अच्छी आगुड़ाक भी बोला जाए साधारण गाँ गहली बोला जाए आप रशिया जी नोबेल प्राइज पाई बोरिस पास्तरनाक
गोटे डॉक्टर जीवाग बोली गोटे उपन्यास था आपन से डॉक्टर जीवाग उपन्यास देखिए से गोटा खाली कविता कविता भक्ति अधिकांश स्थल कविता से कविता भी मन रखना किंतु अंतकवि जो प्रार्थना जहाँ से अच्छी जो नाटक मान जो गीत गुड़िक से गुड़ा गाँ गल शुणी से माने नाटक देखू कि न देखू से गुड़िक तो पपुलार हो जाता तेणु से दृष्टि अंतकवि ये जातिर ये अभाव पूरण कर साहित्य आधुनिक ओडिया साहित्य सृष्टि कालजयी रही विलंबर एवर सरकार सम्मानित कर साहित्य चर्चा अधिक अधिक हो संगीत परिवेषण अधिक अधिक हो नाटक परिवेषण करा जाऊ एवं दुष्प्राप्य लेखा जो गुड़िक सब रही से गुड़िक संग्रह करा जाऊ ये निवेदन करी एवं संस्कृति विभाग मत एठारे कहवाई सुजोग देथिबारु मु समस्त को संस्कृति विभाग सबू कर्मकर्ता कर्मचारी एवं उपस्थित समस्त कृतज्ञता ज्ञापन मंदिर विभाग शासन सचिव श्रीयुक्त मनोरंजन पाणिग्राही महोदय अभिलेखागार अधीक्षक डॉक्टर सलेमान अल्ली महोदय एवं आज संस्कृति चर्चार मुख्य वक्ता कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र सुयोग्य पौत्र सुकवि एवं विशिष्ट सामाजिक तथा लेखक श्रीयुक्त गुरुकल्याण महापात्र महोदय समस्त को मैं स्वागत करुँची अभिनंदन जनाऊँगी संस्कृति चर्चार संपानी आज गोटे सुंदर विषय वस्तु व प्रसंग स्थिर कर श्रीयुक्त अल्ली महोदय को धन्यवाद अर्पण करुँची जे गोटे सुंदर विषय से चयन कर आज आलोचनार विषय वस्तु हूँ कांतकवि एवं तांको रचित वंदे उत्कल जननी से विषय श्रीयुक्त गुरुकल्याण महापात्र अनेक कथा आलोचना करछन्ति सी केवल कांतकवि पौत्र नुहति कांत साहित्य उपर दक्षता रही सफल रही सी से सब विषय आलोचना कर सारी मु से विषय विशेष आलोचना करी नहीं मात्र गोटे जोड़े बिंदुरे मु पदे दुई पद कथा मात्र कहि कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र स्वर साहित्य क्रम दुईटी चमत्कार कविता संकलन रही गोटिकर नाम हूँ जातीय संगीत एवं अन्यटीर नाम हूँ जीवन संगीत जातीय संगीतर जो सब देशात्मबोधक व जातीयतात्मक कविता सब रही जातीयतावादी कविता सब रही प्रथम रही वंदे उत्कल जननी वंदे उत्कल जननी कवितार गोटे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही गवेषक मैंने कहते यही गीत उत्कल सम्मेलन विभिन्न गुरुत्वपूर्ण अधिवेशन में गान करा विशेषकर 1913 मसीह पुरी ठारे आयोजित उत्कल सम्मेलन जो नवम अधिवेशन जो पौरोहित्य करते उत्कल गौरव मधुसूदन दास से गीत गान करा परवर्ती समय यह गान करा इति सुंदर ये गीतटी यह ओडिया मानकर हृदय को से दिन आज पर्यंत स्पर्श कर जाति को स्पंदित करमी चारु हास मोई जननी 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 ये कवितार प्रकृत में पटांतर ना ये गीतर ये संगीतर तुलना ना केवल वंदे उत्कल जननी रचना कवि जातीय संगीत कविता संकलन में ता नुहे अनेक चमत्कार देशात्मबोधक कविता रचना कवि कोटि कोटि कंठे आज उतरे गंभीरे बाजी उत्कलर जय गीति उन्मादना भरा गंभीर शैलराजी शशाभरा धरा समुद्र आकाश बनी पुण्यमयी नाम उत्कल जननी ये भी हूँ कांतकविंकर कविता
पुणी उड़ाई निशाण बजाई फेरी जगाई विपुल पुलक कंप मंत्रपूत अनड़ भेदी हेजाती जेदिन देलारे लंघ ये कविता कांत कविंकर ये सब हूँ जातीयतावादी कविता जो कविता मध्यम ये जाति को बहु भाव उद्बोधित करचोदित कांत कवि लक्ष्मीकांत से लक्ष्मीकांत महापात्रंकर ये जो वंदे उत्कल जननी कविता ये जो राज्य संगीतर मान्यता पाइला ये हूँ एक गुरुत्वपूर्ण अध्याय ओडिशा इतिहास रे से मानवर मुख्यमंत्री श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक धन्यवादारह ओडिया भाषा साहित्य और संस्कृति विभाग मंत्री श्रीजुक्त ज्योति प्रकाश पाणिग्राही एवं राज्य मंत्री मंडलर मान्यवर सदस्य कांत कवि केवल जातीयतावादी कविता रचना करें मो मूल कही जो जीवन संगीतर कथा प्रकृत में जीवन संगीत हूँ कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र कवितार आत्मा आपण मैंने जानते सेली गोटे चमत्कार कथा लिखिले आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल अस सैडेस्ट थॉट्स अर्थात करुणतम संगीत हूँ मधुरतम संगीत जदि यह सत्य हुए कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र जीवन संगीत जे ओडिया साहित्यर मधुरतम संगीत यह वितर्कर अपेक्षा रखे ना आज प्रतिटी ओडिया कंठरे गुंजरित हुए सबुथ वंचित करी जो दशवाना उड़ाई बजे जहाँ सबू तो मेलडी आउ एवं किस छड़ाई करे ये हूँ कांत कविंकर रचना कांत कविंकर आहरी यहीपरी चमत्कार रचना बसंत गलाणी आउे कहीं रही दक्षिणावकाश पड़ा कुटाटे किना रही भांगला वीणा छिड़ा तार मुमुरुछि जिंका मलास तार इत्यादि इत्यादि हूँ कांतर कविता जो कारुण्यर प्राबल्य रही किंतु से कारुण्य भितर अटकी जाना कांत कवि से कारुण्य भितर जीवन प्रति जो आस्था ताहा ही लक्ष्य करिवार कथा कांत कवितारे कांत साहित्य जीवन थिला दुर्विषह कारण एकदा राजकुमार परी अति सुंदर युवक कांत कवि परवर्ती समय रोगाक्रांत हो विकलांग हो जाए किंतु से विकलांग हवा सत्वे जीवन प्रति समाज प्रति संसार प्रति जगत प्रति तांकर प्रचंड आस्था थिला विश्वास थिला से जीवन को तथापि भल पाउथिले तेणु कारुण्य मध्य आस्थामूलक सूचना कारुण्य मध्य जीवन प्रति अद्भुत विश्वास होती कांत कविंक जीवन संगीतर सारांश से जातीय संगीत माध्यम जीवन संगीत माध्यम अजस्र गल्प विशेषकर बुढ़ा संखारी गल्प माध्यम गणामामू उपन्यास माध्यम एवं बहु गद्य साहित्य माध्यम पद्य साहित्य माध्यम तो निश्चय ओडिया साहित्य को पुष्कल कर कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र जहाँ संस्कृति विभाग तरफ राज्य अभिलेखागार माध्यम आयोजित संस्कृति चर्चा से विषय आज आलोचना है ये हूँ सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा मु आशा करुच्ची जो विदग्ध बंधुगण यहाँ शुणुंट दूर दूरांतर रही से निश्चित भाव में यही चर्चा को उपभोग करुए ए मोर सन्देह ना मु पुनर्बार अभिलेखागार अधीक्षक डॉक्टर अल्ली एवं अन्य सदस्य मान धन्यवाद जनाऊँगी से कार्य सब कर आशा करी आमर ये प्रक्रिया आगामी दिन में अब्याहत रही आपण मानकर श्रद्धा एवं आपण मानकर भल पाइबा आम प्रति संस्कृति चर्चा संपादन श्रीयुक्त गुरुकुलान महोदय कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र वंदे उत्कल जननी उपर एत सुंदर सारगर्भक हृदयस्पर्शी वक्तव्य रखिले बहुमूल्य समय दे निजस्व पारिवारिक इतिहास तथा घटनाक्रम जनमानस इंटरनेट दृश्य श्राव्य माध्यम प्रतिफलित प्रथम राज्य अभिलेखागार तथा भाषा साहित्य संस्कृति विभाग तरफ धन्यवाद अर्पण करुच्ची भविष्य यही कार्य सहयोग काम कर
सर्वदा सारगर्भक एवं तथ्य संबलित संस्कृति चर्चा निमंते अत्यंत रुचि रखि ओडिशा भाषा साहित्य संस्कृति विभाग प्रमुख शासन सचिव श्रीयुक्त मनोरंजन पाणिग्राही महोदय प्रत्यक्ष तत्वावधान में संस्कृति चर्चा कार्यक्रम की बहुल भाव में आदृत होगा प्रचार प्रसार महासंघ नियुक्त चिरकृतज्ञ विभाग निर्देशक महोदय हृदयस्पर्शी वक्तव्य एवं प्रेरणा हम सर्वदा कामना करूँ इंटरनेट श्राव्य माध्यम संस्कृति चर्चार दर्शक बुद्धिजीवी प्रेस मीडिया इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया बंधु मान धन्यवाद। वंदे उत्कल जननी जय भारत।